बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था सरला। सरला की शादी एक बड़े घर में हुई थी। उस घर में उसका पति रमेश और उसकी सास रहते थे। शादी के कुछ साल बाद सरला ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा अर्जुन। सबको लगा अब घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, पर सरला की सास को ये बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बस अपने मरे हुए बड़े बेटे को याद करके रोया करती थी और उसी की राख एक पुराने ताबीज में बांधी थी। उस ताबीज को उसने अपने पुराने लोहे के संदूक में बंद कर रखा था। वो मानती थी कि उसकी बहू ने उसके बड़े बेटे को मारा और अब उसका बेटा अर्जुन उसके बेटे की जगह नहीं ले सकता था। रात को जब सब सो जाते तो सास उस संदूक को खोलकर बेटे की राख से बात करती। वो बुदबुदाती कि कोई और इस घर में हकदार नहीं बन सकता। उसी राख ने जैसे उस संदूक में अजीब सी ताकत भर दी थी। अर्जुन जब 3 साल का हुआ तो घर में अजीब बातें होने लगी। रात को संदूक अपने आप खुल जाता। अर्जुन खेलते खेलते उस संदूक के पास चला जाता और घंटों वहीं बैठा रहता जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात सरला को सपना आया कि कोई बूढ़ी औरत उसके बेटे को संदूक में बंद कर रही है। सरला डर गई। उसने पति से कहा, पर रमेश ने सब हंसी में उड़ा दिया। एक रात सरला की तबीयत खराब थी। अर्जुन अकेले कमरे में सो रहा था। रात के ठीक 12 बजे संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुला। अंदर से ठंडी हवा निकली। अर्जुन ने जैसे किसी को पुकारते सुना। वो घिसटता हुआ संदूक के पास गया और ढक्कन के अंदर झांकने लगा। तभी भारी संदूक का ढक्कन उसके सिर पर गिर गया और वो हमेशा के लिए सो गया। सरला ने चीखकर सबको बुलाया, लेकिन अर्जुन वापस नहीं आया। उस रात रमेश ने संदूक को घर के पिछवाड़े में दफना दिया, लेकिन कहते हैं वो राख अब भी उसी जमीन के अंदर जिंदा है। गांव के लोग कहते हैं अगर कोई बच्चा उस घर के पास खेलता है तो रात को जमीन के अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है और उसी आवाज के साथ कोई फुसफुसाता है, मेरा बेटा वापस कर दो। कभी कभी कोई बच्चा खेलते खेलते वहां खो जाता है और फिर कभी नहीं मिलता। लोग कहते हैं वो संदूक उस बच्चे को बुला लेता है जैसे उसने अर्जुन को बुलाया था। अब वो घर वीरान पड़ा है। खिड़कियों से कभी कभी किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है और किसी बूढ़ी की धीमी फुसफुसाहट कि कोई और इस घर में नहीं रहेगा, ये घर सिर्फ मेरे बेटे का है। ये थी कहानी एक माँ की बद्दुआ की और उस घर की जो आज भी किसी बच्चे को जीने नहीं देता।